तीन ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है अगले एक सप्ताह के समय में। और तीन ग्रह जिसमें से सबसे पहले सूर्य आज जिनका राशि परिवर्तन है दिनांक 17 को, और वो तुला राशि में अपनी नीच की राशि जिसे हम कहते हैं उसमें संचरण करेंगे, तो ये विशेष है। दूसरा संचरण बुध का मार्गी होना है, जो कि अपनी उच्च राशि में वक्री होकर बहुत कमज़ोर पड़े हुए हैं। और बुध से संबंधित जो राशियां हैं, विशेष करके कन्या राशि, मिथुन राशि, उनके लिए कुछ परेशानी का सबब बने हुए हैं, वो मार्गी होंगे 19 तारीख को। और तीसरे नंबर पे मंगल जो है ग्रहों के सेनापति, वो अपनी राशि परिवर्तन करके तुला राशि में जाएंगे 21 अक्टूबर को। तो ये राशि परिवर्तन देश और दुनिया पे क्या अपना असर डालेगा, इसके अलावा शनि भी मार्गी हो गए हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। और 4 मुद्दों पे हम अपनी बात रखेंगे आपके सामने। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसको लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसी तरह की चीज़ें आपको दुनिया में घटित होती दिखाई देंगी। नमस्कार दोस्तों, YouTube के एस्ट्रो लाइव चैनल पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। फिर से पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग पहली बार पधारे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसा मैंने बताया, आज 4 मुद्दों पे हम अपनी बात रखेंगे, 4 बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ करेंगे। और ये भविष्यवाणियाँ, इनके विषय में आपके मन में कुतूहल भी होगा और कुछ अनएक्सपेक्टेड भी हो सकती हैं। तो हमारा ये चैनल, जैसा हमने बताया, सत्य भविष्यवाणियाँ करने के लिए काफ़ी जाना जाता है। और विगत समय में हमारे ही दर्शकों ने हमें कम से कम 90% की रेटिंग दी है कि 90% भविष्यवाणियाँ हमारी सत्य सिद्ध होती हैं। और इसी सिलसिले में हमने जो हमारी पिछली भविष्यवाणी थी, जिसमें हमने कहा था कि 6 अक्टूबर के 4 दिन पहले से लेकर 4 दिन बाद तक का समय देश में कुछ ऐसी परिस्थितियां, राजनीतिक भूचाल की परिस्थितियां लेके आ सकता है। और आप देखिए कि लखीमपुर खीरी का एक बहुत बड़ा कांड उस समय हुआ, जो कि राजनीतिक भूचाल से कम नहीं है। और यूपी का जिसका चुनाव होने वाला है, उसमें ये घटना एक राजनीतिक भूचाल की तरह आई है। और ये घटना निश्चित रूप से यूपी चुनाव को काफ़ी हद तक प्रभावित करेगी, ऐसा हमें लगता है। ये एक वैसे तो एक दुर्घटना है, लेकिन काफ़ी हद तक राजनीति से जुड़ गई है। और राजनीति जिसको शतरंज से लोग रिलेट करते हैं, शतरंज के खेल से, लेकिन शतरंज के खेल और राजनीति में एक अंतर होता है दोस्तों। वो ये कि शतरंज में 2 पक्ष होते हैं, 2 राजा होते हैं, उनकी सेना होती है और आपस में युद्ध होता है मोहरों के द्वारा। लेकिन मोहरों में आपस में कोई युद्ध नहीं होता। एक ग्रुप के जो मोहरे होते हैं वो आपस में युद्ध नहीं करते। लेकिन राजनीति एक ऐसा खेल है जिसमें एक ही ग्रुप के मोहरे भी आपस में राजनीति करते हैं, आपस में खेल करते हैं। तो इस तरह से राजनीति शतरंज के खेल से भी बहुत आगे का खेल है। और आशा है कि आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। अब आइए अपने मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। और जो 4 बड़ी भविष्यवाणियां हम करने वाले हैं, उसका बैकग्राउंड पहले मैं बताऊं किस आधार पे हम करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो बात है इस राशि परिवर्तन की, सूर्य जो ग्रहों के राजा हैं वो अपनी नीच राशि में संचरण करेंगे और तुला राशि में संचरण करेंगे, जो कि शुक्र की राशि है। और दूसरा संचरण मंगल का होगा, जो कि दूसरा अग्नि कारक ग्रह है, और वो भी तुला राशि में संचरण करेंगे। तो इस तरह से तुला राशि में अग्नि तत्व की प्रधानता हो जाएगी और अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरे जो परिवर्तन हो रहे हैं, रिलेटेड जो बातें हैं, उन पे आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि तुला राशि में जब मंगल जाएंगे तो ये सूर्य और मंगल दोनों पे शनि का सीधा दृष्टि संबंध रहेगा।
मकर राशि में शनि बैठे हुए हैं और वो वहाँ से 10वीं दृष्टि से इस कॉम्बिनेशन को देखेंगे और मंगल भी अपनी 4थी दृष्टि से शनि को देखेंगे। तो शनि और मंगल में म्यूचुअल एस्पेक्ट, जो कि ज्योतिष की एक बहुत बड़ी घटना होती है, वो होगा। इसके अलावा शुक्र की राशि में अभी मंगल जा रहे हैं तुला राशि में, और शुक्र ऑलरेडी मंगल की राशि में बैठे हुए हैं। तो मंगल और शुक्र का ये जो राशि परिवर्तन योग है, ये भी 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। तो दोस्तों, ये बड़े बड़े कॉम्बिनेशंस हैं। ग्रह अपने विन्यास बना रहे हैं, अपने कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं, और इसी को हम योग कहते हैं। और वो योग दोनों तरह के होते हैं, अच्छे योग और बुरे योग, और वो अपना प्रभाव ज्योतिष में डालते हैं। तो आज इन्हीं योगों के आधार पर मैं 4 भविष्यवाणियाँ प्रमुख रूप से करने वाला हूँ। सबसे पहली बात है कि शनि और मंगल का जो म्यूचुअल एस्पेक्ट है, परस्पर दृष्टि संबंध है, वो उसको हम लोग विस्फोटक योग के नाम से जानते हैं ज्योतिष में। शनि और मंगल जब भी एक दूसरे को देखते हैं तो एक विस्फोट की परिस्थितियों को पैदा करते हैं। और जबकि शुक्र की राशि में राहु और शुक्र की ही दूसरी राशि में यानी कि तुला राशि में 2 अग्निकारक ग्रह बैठेंगे, तो निश्चित रूप से चूँकि तुला राशि बाजार के क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करती है, वहाँ पर आप देखेंगे कि विस्फोट आदि की घटनाएं, दुर्घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं हो सकती हैं। उससे बहुत ज़्यादा हमको अलर्ट रहना चाहिए। हालांकि इसकी भविष्यवाणी हमने पहले ही कर दी है, और लगभग 27 सितंबर से हमने कहा था अपने पिछले वीडियोज़ में, जिसका लिंक हम दे रहे हैं। और उसके आधार पे आप देखिए, दिल्ली में मॉड्यूल भी पकड़ा गया है और कश्मीर में भी आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई हैं। लेकिन अब ये जो समय है दोस्तों, ये आतंकवाद के पीक का समय हमें लगता है कि अब ये और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इस विषय में सुरक्षा बल, राज्य शासन, केंद्र शासन, कश्मीर, उत्तर प्रदेश, सभी को, दिल्ली, सभी को सावधान रहने की ज़रूरत है। और इस समय पर हमें ये लगता है कि ये बम ब्लास्ट करने में सफल भी हो सकते हैं आतंकवादी, तो उसलिए सावधान रहें। दूसरी चीज़ है कि जो लोग नक्सल क्षेत्रों में जो पोस्टेड हैं, हमारे पुलिस के, मिलिट्री के भाई, पैरामिलिट्री फोर्सेस के भाई लोग, उनको भी बहुत सावधानी की ज़रूरत है। 2 बार फूंक के कदम रखें, जिसको हम बोलते हैं फूंक फूंक के कदम रखना। हम लोग तो नहीं रखते हैं, लेकिन जो सीमा पर जो हमारे सैनिक हैं, जो नक्सल क्षेत्रों में हमारे सैनिक हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनको ज़रूर फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है कि कहाँ पर लैंड माइन बिछा के दुश्मनों ने रखी हो। तो निश्चित रूप से आप सभी को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। पहली बात ये है दोस्तों। दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ कि शनि देव मकर राशि में स्वग्रही हो गए हैं और मार्गी भी हो गए हैं। जब तक वो मई से लेके 11 अक्टूबर तक वक्री थे तो कमज़ोर थे, लेकिन पुनः शनि अब मजबूत हो गए हैं। उनकी डिग्री भी ऐसी है, एंगल भी ऐसा है कि वो काफ़ी स्ट्रेंथ में है। तो स्ट्रेंथ में जब शनिदेव होते हैं और शनि जनता के कारक हैं, तो पुनः जो किसान आंदोलन या उसी तरह के कोई आंदोलनों की श्रृंखला या उसका प्रभाव बढ़ता हुआ हमको आने वाले समय में दिखाई दे सकता है। किसान आंदोलन भी बढ़ सकता है या कोई और आंदोलन भी सरकार के विरुद्ध बढ़ सकता है। और इस विषय में बताना चाहूँगा कि वर्ष 2022 के अंत से 2023 वाला जो समय है, उस समय पुनः कोई बहुत बड़ा आंदोलन और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देश में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इस पे फिर से मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो अभी की जो बात कह रहा हूँ वो ये है कि किसान आंदोलन का प्रभाव बढ़ सकता है, बढ़ेगा, या अन्य कोई आंदोलन भी जिसमें जनता मुखरित हो, जनता अपना विरोध प्रदर्शन करे, ऐसी कोई बात भी आगे आ सकती है। तीसरी बात दोस्तों, जो आप लोगों का
अनुरोध था आर्यन खान के बारे में और शाहरुख खान के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं शाहरुख खान काफ़ी प्रसिद्ध भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर हैं और उनके पुत्र को ड्रग्स के मामले में एनसीबी ने गिरफ्तार किया है और 20 तारीख को सुनवाई है। मुझे लगता है कि कुछ सकारात्मक 20 तारीख का जो 20 तारीख को हो या 21 तारीख को हो, कुछ सकारात्मक परिणाम आर्यन खान को मिल सकते हैं। उस समय पर शाहरुख खान की कुंडली जो कि सिंह लग्न की कुंडली है, अच्छी कुंडली है शाहरुख खान की, उसको देखने से ये प्रतीत होता है कि उनकी जो दशा अभी चल रही है, राहु की अंतर्दशा चल रही है शनि की महादशा में, और राहु उनके 10वें भाव में बैठा हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके भी 10वें भाव में राहु हो वो राजनीति से कहीं ना कहीं जुड़ जाता है, जुड़ा हुआ होता है। और मार्च 2022 तक राहु का उनका पीरियड है। मुझे लगता है कि उनकी राजनीतिक संलग्नता विशेष रूप से मार्च 2022 तक बढ़ सकती है। आर्यन खान अपने जो उनके ऊपर दोष लगे हैं उससे इतनी जल्दी पूरी तरह से फ्री नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो उनकी महादशाएं हैं और जो उनकी कुंडली है उसके आधार पर मुझे लगता है कि उनकी कुंडली में भी जो फिल्म इंडस्ट्री में फेमस लोग हैं उनकी कुंडली में जैसा योग होता है पंचम भाव और दशम भाव का संबंध, वो आर्यन खान की कुंडली में भी है। और मुझे लगता है कि आगे आर्यन खान फिल्म इंडस्ट्री में उनकी फिल्में आएंगी और थोड़ा नाम जरूर वो कमा सकते हैं। और उस समय पर हो सकता है कि ये जो घटना हुई है वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज उनके लिए रहे। लोग ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है उसके कारण उनके प्रति जो लोगों के मन में एक भावना आई है अच्छी या बुरी, उसके कारण उनकी फिल्म देखने के लिए जा सकते हैं। तो ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आर्यन खान के लिए होती हुई मुझे दिखती है। चौथी बात जो मैं करना चाहता हूं दोस्तों, वो है कांग्रेस पार्टी के बारे में, जिनका विशेष सम्मेलन चल रहा है। और कांग्रेस पार्टी के बारे में मैंने पहले भी महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां की हैं जिसको काफ़ी आप लोगों ने सराहा है। 122-123 हज़ार उसके व्यूज़ हो चुके हैं। तो उस मामले में मैं ऐड ऑन करना चाहता हूं कि ये जो समय है अभी राहु में केतु की अंतर्दशा उनकी चल रही है, जो 1969 की कुंडली है उसके आधार पर। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण समय चल रहा है अभी और दिसंबर तक विशेष रूप से चलेगा। इस समय कुछ और लोग बाहर जा सकते हैं, नेतृत्व के खिलाफ आवाज़ें मुखरित हो सकती हैं और कुल मिला के एक रिफॉर्मेशन का टाइम है कांग्रेस पार्टी के लिए। कोई बड़ा धड़ा भी अलग हो सकता है, उससे भी हम इनकार नहीं कर सकते। तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक रिफॉर्मेशन का टाइम है और मार्च अप्रैल 2022 तक चैलेंजिंग टाइम है और विशेष करके दिसंबर 2021 तक। और उसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी का समय सुधरेगा। तो ये भविष्यवाणी हमारी कांग्रेस पार्टी के बारे में विशेष भविष्यवाणी है ये, और ये भी आप घटित होते देखेंगे। 2 राज्य जो उनके शासित राज्य हैं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यहाँ पर भी कुछ राजनीतिक गतिविधियाँ बढ़ती हुई हमको आने वाले समय में दिखाई दे सकती हैं और नेतृत्व परिवर्तन या कोई बड़ा रिशफल, कोई बड़ा परिवर्तन इन राज्यों में भी देखने को मिल जाए। विशेष करके राजस्थान में तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये भविष्यवाणी थी दोस्तों हमारी 4 प्रमुख भविष्यवाणियाँ जो ग्रहों के इन परिवर्तन से हो रही है। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में इनको आप सत्य होते हुए देखेंगे। तो ये जो समय है, बाज़ार में जो लोग ज़्यादा मार्केटिंग वगैरह करते हैं, बाज़ारी क्षेत्रों में रहते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं, उनको
जरूर विस्फोट आदि से अगले 1.5 महीने के समय में बचना चाहिए। इस वीडियो का दूसरा पार्ट हम जो आपकी राशियों पे क्या असर पड़ेगा वो एक दूसरे भाग के रूप में भी बना रहे हैं, उसको डालेंगे, तो उसको भी आप देखिएगा। बड़ा परिवर्तन है, आपकी राशियों पर क्या परिवर्तन लेके आएगा, क्या प्रभाव लेके आएगा, इसकी भी विवेचना आप जरूर कीजिएगा। नमस्कार।